नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 70 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, यह आपको पहले में बताकर लिखना है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला 1/0। दूसरा आपका दिया है, आवेश 10 कूलाम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है तो चालक की धारिता है। तो चालक की धारिता कितनी है? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला 5 फेराड। तीसरा आपका दिया है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, ये आपको तीसरे में बताकर लिखना है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला पदार्थ पर। चौथा आपका दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो भाई साहब, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कैसे होते हैं, ये आपको चौथे में बताना है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला परस्पर लंबवत होते हैं। पांचवा आपका दिया है, हीरे की चमक का कारण है। तो हीरे की चमक का कारण क्या है, ये आपको पांचवे में बताकर लिखना है। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सी वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन। छठा आपका दिया है, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा बी वाला ऊर्जा। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, आवेशित खोखले गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो भाई साहब, विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में आपको लिखना होगा 0। विद्युत क्षेत्र यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, प्रेरण प्रतिघात का SI मात्रक है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ओम। आपको यहाँ पर दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, LC परिपथ में धारा और विभव अंतर के मध्य कितना कालांतर होता है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा π/2 या 90 डिग्री, ठीक है। और चौथा आपका दिया है, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण की घटना है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा प्रकाश का व्यतिकरण। या आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। ओके। और पांचवा आपका दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा आइंस्टीन। लिख लीजिएगा, आइंस्टीन आपको लिखना होगा यहां पर पांचवे का सही उत्तर, ठीक है। और छठा आपका दिया है, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार्घ होता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा गोले।
गोली आपको यहाँ पर छेटे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। चुंबकनशीलता की तीव्रता, तो पहले का मिलान आपको करना होगा डी से। और दूसरा आपका दिया है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो दूसरे का मिलान आप सभी को करना होगा ए से, टेल्सा। और तीसरा आपका दिया है ध्रुव प्राबल्य, तो तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा बी से, एम्पियर मीटर। और चौथा आपका दिया है प्रतिरोधकता, तो चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा ओम मीटर से। पांचवा आपका दिया है चुंबकनशीलता, तो पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा सी से, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। और छठा आपका दिया है स्वप्रेरकत्व, तो छठे का मिलान आप सभी को करना होगा एफ से, हेनरी। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया विभव प्रवणता का एस आई मात्रक आप सभी को लिखना है। तो पहले का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको बताना है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा बी इक्वल टू म्यू 0 आई बटे 2r, यह आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा देख लीजिएगा लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आप सभी को लिखना होगा। तो चौथे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा एच वी इक्वल टू 1/2 mv²। और यहाँ पर नीचे लिखना होगा आपको मैक्सिमम प्लस 5। ठीक है, ये आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है, जिसमें गोली दर्पण का सूत्र आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपको लिखना होगा गोली दर्पण का सूत्र। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य अथवा असत्य आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया अल्प दूरी पर स्थित दो समान एवं विजातीय आवेशों के निकाय को विद्युत विध्रुव कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री या फिर कह सकते हैं समकोण होता है। तो दूसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो बिल्कुल करता है, आपका तीसरा सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल व तरंग दैर्ध्य कम होती है या फिर घटती है। तो चौथा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा और पांचवा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न, और सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए।
तो आपका छठा प्रश्न दिया जिसमें आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक आपको बताकर लिखना है। 7वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। 7वें के बाद 8वें प्रश्न में आप सभी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना है। 9वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा जिसमें प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में कोई 2 अंतर बताकर लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 10वें प्रश्न में आप सभी को विस्थापन धारा किसे कहते हैं। और 8वां प्रश्न आपको दिया जिसमें साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है क्यों, इसका कारण आपको देना है। और 11वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया, ठीक है। 11वीं के बाद 12वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। 13वें प्रश्न में आप सभी को किरचॉफ का नियम लिखना होगा एवं इसकी वाक्य भी करके आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 14वां प्रश्न आपको दिया, ठीक है। 14वें के बाद अब आप सभी 15वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा जिसमें क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हो, चित्र बनाकर आपको समझाना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना करके आपको लिखना है। 16वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। और 17वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 17वें के बाद अब आप सभी को 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा जनयंत्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत आपको करके लिखना है। सबसे पहले आपको सिद्धांत लिखना होगा और उसके बाद आपको नामांकित रेखा चित्र बनाकर लिखना होगा। और उसके बाद आपको मुख्य भागों के नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको कार्यविधि लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। सिद्धांत आपको लिखना होगा, ट्रांसफार्मर के प्रकार आपको लिखना होगा, परिणमन अनुपात के सूत्र का निगमन करके आपको लिखना होगा। और 4थे नंबर पर आप सभी को नामांकित रेखा चित्र बनाकर लिखना है। और 19वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है और 20वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का पहला एंड इसके 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और 7वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 7वें के बाद अब आप सभी को 8वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 8वीं के बाद अब आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का आंसर जिसमें प्रत्यावर्ती धारा तथा डिस्ट धारा में अंतर बताकर लिखना है, ओके। और अब आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 9वें प्रश्न का 8वें का आंसर, ओके। और 10वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 10वें के बाद अब आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वीं के बाद 12वीं का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 12वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो अब आप सभी को मिल जाएगा 13वीं प्रश्न का आंसर। 13वीं प्रश्न के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो अब आप सभी को मिल जाएगा 13वें का 8वें का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अब आप सभी को लिखना होगा परीक्षा में, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का आंसर जिसमें क्रांतिक कोण की परिभाषा आपको देना होगा और रेखा चित्र भी आपको बनाकर लिखना है बिल्कुल इसी प्रकार से। और 16वें प्रश्न का 8वें का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का 8वें का आंसर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ओके। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का आंसर जिसमें सिद्धांत और रेखा चित्र और कार्यविधि इस प्रकार से आपको लिखना होगा पूरा इसका आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का 8वें का आंसर जिसमें ट्रांसफार्मर की परिभाषा, ट्रांसफार्मर के प्रकार और नामांकित चित्र, सिद्धांत एवं कार्यविधि
सॉरी कार्यविधि आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है, यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का आंसर। तो भाई साहब आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर लिखना होगा यहाँ से लिखने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा पूरा ये आपको लिखना है, ओके। और आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का आंसर। तो इसमें आपको सबसे पहले रेखा चित्र आपको इस प्रकार से बनाना होगा। इसको बनाने के बाद अब आप सभी देख लीजिएगा, ये आपको पूरा ऊपर से लेकर आपको नीचे तक लिखना है परीक्षा में, ओके। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।